नमस्कार दोस्तों, अनुष्कालिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी मार्टी डिगामो ने कल के वीडियो में आप लोगों को ऑन पैसिव जिस तरह से काम करी है और ऐश का विजन जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंगली एक इनकम कैलकुलेशन आप लोगों को करके दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कितना कमा सकते हो। तो उसी को लेकर इस वीडियो में हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे कि भैया उसका क्या है कैलकुलेशन और लॉजिकली या फिर कितना सही जा सकता है, उसी को लेकर थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेंगे। क्योंकि क्या होगा कि शाम तक कल तक मुझे पता है कि सारे कॉपी ट्यूबर्स उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके या फिर उसके लेके समझाना शुरू कर देंगे। क्योंकि कई दिनों से यही चल रहा है कि एक वीडियो कॉपी ट्यूबर्स क्या करता है, दिन में अपना डाल देते हैं और एक वीडियो इनका डाल देंगे कि मार्टी ने ये बोला, विलियम्स ने वो बोला, क्रिश ने वो बोला है। तो भैया ये मार्टी, विलियम, किस, ये क्रिश जो भी है, ये लोग जितना बता रहे हैं आप लोगों को कितना सच है कितना गलत है, या फिर ये इनका कैलकुलेशन कितना सही है, या फिर ये लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कितना सटीक देते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्टी ने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। एकदम इसको सटीक मान के मत चल देना कि हाँ $100 है तो $100 ही होगा, $200 है तो $200 ही होगा। देखो ये तो सब आप लोगों को सबको ही समझ में आता है कि ऊपर नीचे होता ही होता है। तो अब मार्टी का ये कहना है कि मान लो एक प्रोडक्ट आपका $100 का है, ठीक है। चलो ये बात भी सही है, $100 का तो मान ही सकते हैं पर मंथ का। अब $100 के हिसाब से 25% आपको ऐश कमीशन देंगे। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट से आपको कितना कमीशन मिल जाएगा, $25 का कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया। तो अब वो कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। तो अब वो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपको देंगे, क्योंकि उसके लिए आपके कस्टमर्स बढ़ने पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स देंगे और फिर आपका पोटेंशियल कमीशन कितना होगा उसको वो कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो गया आपका, $100 का हो गया, ठीक है। और कमीशन आपका 25% है, यानी $25 आपको मिलेगा। अब आप मार्टी का कहना है कि चलो मान लो हमारे पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 4 5, मतलब होंगे तो बहुत सारे, लेकिन मान लो स्टार्टिंग में सिर्फ 5 को लेके चलते हैं। और कस्टमर्स आपको तो भर भर के मिलना ही है। ऐश का विजन और ऐश प्रोडक्ट जिस तरह से आपका भयंकर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका कहना है, उसके हिसाब से कस्टमर्स तो भयंकर मिलेंगे आपको। तो मान के चलते हैं कि पहले सिर्फ आपको 100 कस्टमर अगर मिलता है तो उसमें कमाई कितनी होगी, 200 कस्टमर मिलता है तो उसमें कितनी होगी, 500 और 1000 में कितनी होगी। तो उसी को लेके वो आगे कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो पहला एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एक प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भी तो 5 है ना हमारे पास, लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके कैलकुलेट करेंगे। तो एक प्रोडक्ट यानी $100 का, इसका मतलब हो गया आपका कमीशन $25 हो गया। तो $25 का मतलब क्या हो गया कि एक महीने में अगर आपके पास, तो सबसे मिनिमम जो उन्होंने दिया है कि 100 कस्टमर्स को दिया हुआ है, तो 100 कस्टमर्स अगर आपके पास है, यानी आपकी कमाई कितनी होगी, $25 के हिसाब से $2500, है ना। यानी आपके पास ये आपका 2 लाख के आसपास की आपकी कमाई हो जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर आपको 200, क्योंकि भाई कंपनी तो आगे बढ़ेगी, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स तो बिकते रहेंगे, कस्टमर्स आते रहेंगे, तो आपके पास फिर 100 के बाद 200 कस्टमर्स हो जाएंगे। 200 कस्टमर्स का मतलब 4 लाख। उसी तरह से आपके 500 हो जाएंगे तो और डबल कर दो, और उसके बाद 1000 कस्टमर हो गए तो और डबल कर दो, है ना। तो डबल होता चला जाएगा। तो ये आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहानी है। तो आप सोच के देखो, अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स है तो 2 प्रोडक्ट्स के हिसाब से आपका जो $25 का हिसाब है वो $50 हो गया। वहाँ से भी 25, वहाँ से भी 25, ठीक है। तो $50 के हिसाब से तो 100 लोगों में ही, 100 कस्टमर्स में ही पहले आपका 4 लाख का इनकम शुरू हो जाएगा, है ना। तो 4 लाख, फिर उसका आप डबल कर लो, डबल कर लो, डबल कर लो, ऐसे आपका 1000 कस्टमर तक ऐसे जा सकते। तो उस हिसाब से फिर आपका 3 प्रोडक्ट्स होंगे तो कितनी कमाई होगी, 4 होगे तो कितना होगा, 5 होगा तो कितना होगा। वही चीज़ मार्टी ने आप लोगों को समझाया है जो आपका करोड़ों में चला जाएगा। तो ये बातें सुन के जो क्रिश उनके बगल में बैठे पड़े थे, उनके रंगोटे खड़े हो गए, बोल रहे थे कि मुझे गूज बम्स आ गए थे। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गूज बम्स सच में आनी चाहिए या फिर क्या कहानी है, ये कैलकुलेशन क्या पॉसिबल है। उसी को लेके हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा चैनल का यही काम है। अगर आप लोगों को गलत लगता है, कहीं कैलकुलेशन गलत लगता है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन गलत हो गया हो। क्योंकि देखो आज तक तो एक भी गलत नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, अगर इसमें गलत हो जाता तो एक गलती मैं मान के डेफिनेटली माफ़ी मांग लूँगा। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लेके चलेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट का ही एग्जाम्पल लेंगे। आप 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, वो आप लोग कर लेना। एक का एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और वो एक भी हम किसको मान के चल लेते हैं, मान लो ओ कनेक्ट को मान के चलते हैं ना। ओ कनेक्ट, क्योंकि $100 का हिसाब होगा अगर महीने क्या होगा, क्योंकि $250 या $300 है क्वार्टरली, यानी मंथली करेंगे तो $100 हो जाएगा, है ना, सस्ते में। तो अब हम लेके चलते हैं किसको, ओ कनेक्ट को। जब ओ कनेक्ट आपका प्रोडक्ट आ गया
तो इसका मतलब अगर मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया है तो मैं क्या करूँगा, R&D करूँगा, रिसर्च करूँगा, उसमें थोड़ा बहुत समझूंगा, कैलकुलेशन करूँगा, उसमें एक प्लान बनाऊँगा, है ना। जब भी एग्जीक्यूशन कोई भी आप बिज़नेस करने से पहले ऐसे ही किया जाता है ना कि भैया आप बेचने क्या जा रहे हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बेचने जा रहे हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल किसको ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर मार्टी ये कहता है कि मैं 100 होंगे, फिर आपको 200 कस्टमर मिलेगा, फिर आपको 500 कस्टमर मिलेगा, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इसी दुनिया से आ रहे हैं, इसी जनसंख्या से आ रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है। तो टोटल दुनिया में जनसंख्या कितनी है, 8 बिलियन, यानी 800 करोड़ लोग हैं। और उसी में से 5 बिलियन लोग अगर इंटरनेट यूज़र वाले ही तो आपका कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करेंगे ना, तो आपका इंटरनेट यूज़र कितने हैं, 500 करोड़ है। अब उन 500 करोड़ में मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या सारे के सारे यूज़र आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करते हैं क्या सारे के सारे। क्योंकि हो सकता है कि 10 साल का बच्चा भी इंटरनेट यूज़ कर रहा हो, 15 साल का भी यूज़ कर रहा होगा, क्या वो लोग यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, वो चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है उनके कितने कस्टमर्स हैं। तो उनका जब कस्टमर अगर देखा जाए तो 500 करोड़ में इतना नहीं है कि 500 मतलब 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे इतने लोग नहीं हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मिलियंस में ही है वो, मान के चलो। तो ठीक है, चलो उतने नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऑन पैसिव सबको पीछे छोड़ दे, वो कनेक्ट सबको पीछे छोड़ दे और 500 का 500 करोड़ पूरा अपने पास लेके आ जाए, है ना। तो चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए हम किसको क्या मान के चलेंगे, 500 करोड़ लोग हैं। अब 500 करोड़ लोग में से मैं ये बोलूँगा कि चलो मान लो 10% लोग ऑन पैसिव ज़्यादा हो जाएगा, 5% पॉपुलेशन का ज़्यादा हो जाएगा, 5%, 3%, 2%, 1%, 0.1%, नहीं, मैं कितना लूँगा, 0.001%। थोड़ा लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा ना। अभी गोला जी होंगे तो 500 के 500 करोड़ सबको वो मान लेंगे, ऐसा नहीं होता कैलकुलेशन। मैं बहुत कम लेके चलता हूँ। कितना परसेंट लेके चल रहा हूँ, 1% भी नहीं, 0.1 भी नहीं, 0.001% मैं मान के चलता हूँ कि आपका 500 करोड़ में से 0.001% ही आपका एफिलिएट बने, किसका, ओ कनेक्ट का। और बाकी के सारे 450 करोड़ यानी 0.001 आपका 50 लाख होता है, ठीक है। तो 50 लाख टोटल मिला के बिजनेस तो तभी आगे बढ़ेगा ना। इतने लोगों में तो ये तो सब आप पैसे लेने वाले हो, 14 लाख है पैसे लेने वाले हो, और भी तो लोग आएंगे ना, तो उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50 लाख लोग इतने 500 करोड़ में से आपका मान लो ओ कनेक्ट का क्या बना, आपका एफिलिएट बना। और बाकी के सारे 400 करोड़ किस लिए बैठे हैं, आप लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बैठे हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बैठे हैं, ताकि आप लोग कमाई कर सको। नहीं तो फिर हम 100, 200, 500, 1000 बांटेंगे कैसे। जब हर कोई कमाने के लिए आ जाएगा तो फिर उसको बांट नहीं पाएंगे ना। यूज़र सब्सक्रिप्शंस, यूज़र होना पड़ेगा। जब तक यूज़र नहीं होगा तो फिर आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इतना मार्जिन नहीं है। आपको जूम को भी पीछे करना है, सस्ते में भी देना है, उसके बाद कमीशन भी बांटना है। तो भैया फिर जो हर कोई से पैसा हर कोई नहीं कमा पाएगा ना, वो फेल बिजनेस मॉडल हो जाएगा। तो अब मान के चलते हैं सिर्फ 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख लोगों के लिए अब इंटरनेट यूज़र्स चाहिए होंगे, क्योंकि मार्टी 100 लोग बांट रहे हैं। तो मान लो पहले 100 लोग, अगर सबको 100 लोग बांट दिया मार्टी ने 50 लाख लोगों को, ताकि वो 250 आपका $2500 कमा सके महीने का। इसका मतलब 50 करोड़ इंटरनेट यूज़र की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना, क्योंकि सबको ही देना पड़ेगा ना 100। तो 50 करोड़ इंटरनेट यूज़र उसमें चले गए। अगर मान लो आपके 200 सबको मार्टी बांटता है, तो उस हिसाब से 100 करोड़ के आपके क्या होगा, इंटरनेट यूज़र चाहिए होंगे। और मान लो 500 बांटेंगे तो 250 करोड़ आपके इंटरनेट यूज़र चाहिए होंगे। फिर अगर 1000 के हिसाब से बांटेंगे तो भैया 500 करोड़ तो भैया जनसंख्या ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि 50 लाख तो खुद ही हो गए। तो 500 करोड़ तो मतलब पूरे इंटरनेट यूज़र को ही ज़रूरत पड़ जाएगी, ताकि आप लोगों को एक प्रोडक्ट का आपका 1000 का हिसाब में जाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 0.001% लेके चल रहा हूँ इंटरनेट यूज़र का, जो सब्सक्रिप्शन लेंगे। और बाकी के बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, आपका सब आपको क्या खरीद के देंगे, आपको सब्सक्रिप्शन खरीद के देंगे। तो आपको लगता है ये पॉसिबल है? कैलकुलेशन में तो आप बता दिए, लेकिन क्या ऐसा होगा? मतलब जूम कहीं है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कहीं है ही नहीं, गूगल कहीं है ही नहीं, सारा ख़त्म हो गया। और पूरा का पूरा 500 करोड़ जितने दुनिया में इंटरनेट यूज़र है, सो सिर्फ सब्सक्रिप्शन 450 करोड़ सब्सक्रिप्शन इसलिए लेके बैठे हैं, ताकि आपका 0.001 लोग उनकी क्या हो, ज़िंदगी बहाल हो जाए, उनका फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। अब चलो देखते, चलो गरीबी मिट जाएगा क्या?
तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली अभी जो आप लोग जो बड़ा ह्यूमैनिटी गरीबी मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोच लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आज के दिन यानी 2024 में 70 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी में है। एक्सट्रीम प्रॉपर्टी मतलब बहुत बुरी हालत में है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी जो आता है, जो मतलब दो डॉलर से भी कम कमाते हैं दिन का, यानी 180 रुपये पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं, मान के चल लो। तो आप सोच के देखो कि 70 करोड़ लोग को अगर मैं 70 करोड़ लोगों को माटी, जैसे बोलता है ना गरीबी मिटाने के लिए मैं आपको 100 बांट दूंगा, 200 बांट दूंगा, गोली मारो। अगर आप लोग सबको सिर्फ 20-20 कस्टमर भी दे दोगे 70 गरीब लोगों को, तब भी आपके कितने हो जाएंगे? 1400 करोड़, 1400 यूज़र्स चाहिए होंगे पूरे दुनिया में ही। यार वो 800 करोड़ है, तो पूरे दुनिया में अगर मान लो हमने नया जो जन्म हुआ है उसको भी वो कनेक्ट भेज दिया, एकदम अब मरने वाला उसको भी हमने वो कनेक्ट भेज दिया, मान लो वो दूध पी रहा है उसको भी हमने वो कनेक्ट भेज दिया, तब भी हमें 600 करोड़ लोगों की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें 1400 करोड़ चाहिए होंगे ना। मान लो यार गरीब, जब 70 करोड़ गरीब ही है, उनको अगर 20-20 भी अगर आप वो दे दोगे, 20-20 कस्टमर भी दे दोगे, तब भी तो जाके भैया 1400 करोड़ बन रहे हैं ना, है ना। 700 आपका क्या बोलते हैं, 70 आपके वो हो गए, क्या बोलते हैं, 70 करोड़ आपके गरीब हो गए, इसको 20 कस्टमर सबको मिल गए, तो आपका 1400 ही बन रहा है ना। तो अब ये सोच के देखो कि ये कहाँ से 600 करोड़ और कहाँ से जन्म लेंगे यार। 800 करोड़ तो भाई हमने नए जन्म वालों को भी ओ कनेक्ट बेच दिया, दूध पीने वालों को भी बेच दिया, सबको, जिसको समझ नहीं आ रहा सबको बेच दिया। दुनिया की छोड़ो, इंडिया में अगर आप वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड देखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली 12.9 यानी 13 करोड़ के आसपास आपके ऐसे गरीब लोग हैं जो 180 रुपये पर डे के हिसाब से। आप लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत बोलते हैं ना मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे की रिक्वायरमेंट ये वो है। आप लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। आप लोगों को छोड़ के भी 180 पर डे कमाने वाले भी लोग हैं। तो सिर्फ 13 करोड़ लोगों को भी अगर आप 100 करके दोगे तो कहाँ से लाओगे? इतने लोग ही जन्म कहाँ से लाना पड़ेगा आपको। तो माटी जी क्या है कि ठीक है, मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन बिजनेस का मतलब सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कर देने से नहीं होता। आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। ऐसा नहीं कि भैया मैं 100 आपको 100 दे दिया, 200 दे दिया, मतलब ये थोड़ी, मतलब खैरात में लोग आ रहे हैं कि उनको बांटे जा रहे हो। दुनिया में देख लो ना कितने लोग हैं, उसके हिसाब से लोगों को बांटो ना, उसके हिसाब से लोगों को बांटो। हज़ार बांट दे रहे हो। अगर मान लो सिर्फ 14 लाख ही लोग हैं और सारे के मान लो 14 लाख के बाद जितने आ रहे हैं सिर्फ यूज़र्स आ रहे हैं, कोई कमाई के धंधे में नहीं आ रहा, तब भी आप करके देख लो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। 200 करोड़, 140 करोड़ ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या सब लोग यहीं पे आके आप लोगों को बांटने के लिए आएंगे क्या पैसे, कि नहीं आप लोगों की गरीबी मिटानी है इसलिए मैं आपको सब्सक्रिप्शन लेने आ रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ा लॉजिकल वे में सोचिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये लोग अंग्रेजी में आके कुछ आप लोगों को बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं हमेशा से कहा हूँ कि जैसे यहाँ के कॉपी ट्यूबर्स है, ये मार्टी, क्रिस, ये वहाँ के कॉपी ट्यूबर्स हैं। क्योंकि क्रिस को भी थोड़ा समझना चाहिए था। नहीं, उसके गूस बम्स आ रहे, बोलते मेरे रंगोटे खड़े हो गए आपका कैलकुलेशन देख के, मज़ा आ गया। अरे भैया थोड़ा सोच समझ लो, कैसे मज़ा आ गया। मार्टी तो कुछ भी आके इंटू प्लस इंटू मल्टीप्लिकेशन कर करके आपको दे दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे कैलकुलेशन और ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। और फिर आप लोग बोलोगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको सबको देखो, वो बात की बात है। एक एक चीज़ तो पहले समझ लो ना, जो बोला जा रहा है क्या सच है, क्या सही है, क्या पॉसिबल है, नहीं है ना, क्या गरीबी मिटा सकता है? 70 करोड़ लोग यहाँ गरीब है पूरे दुनिया में। क्या आप 70 करोड़ को 10-10 भी अगर आप कस्टमर दोगे तो 700 करोड़ आपको देना पड़ेगा ना। 700 करोड़ लोग ला के दे दोगे, 500 तो आपके यूज़र ही हैं, 500 करोड़ ही सिर्फ आपके इंटरनेट यूज़र है। 700 करोड़ तो सिर्फ गरीबों को हटाने के लिए आपको चाहिए होगा। दो भी 10-10 के हिसाब से, मैं 100 के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, उसके 7000 करोड़ लोग चाहिए होंगे उसमें। तो इसलिए मार्टी जी थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेशन करके समझाइए। ये यहाँ के कॉपी ट्यूबर्स को मैं समझा रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप लोग वहाँ भचड़ मचा के रखे हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।